हेलो दोस्तों, ये एक मोटिवेशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। प्लीज़ पूरी आवाज़ से सुनना कि कैसे पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी गलतफहमियां, शक और अहम धीरे धीरे दोनों लोगों का रिश्ता खराब कर देते हैं। और अगर इसे सही समय पर समझाया नहीं गया तो कोई तीसरा इसका फ़ायदा कैसे उठाता है। आइए देखते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। मैं अटैची लेकर ऑटो में बैठ गई। करीब 1 महीने बाद आज मैं अपने पति अमित के पास वापस लौट रही थी। मुझे विदा करते समय मेरे मम्मी पापा की आंखों में खुशी व राहत साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार मैंने अपनी जिद और नाराज़गी छोड़कर अपने पति के घर लौटने का फैसला कर लिया है। मम्मी जाते जाते मुझे फिर समझाने लगी थी, बेटा, पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हर बात पर घर छोड़ देना ठीक नहीं होता। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन सच तो यह था कि मैं सिर्फ अपनी जिद छोड़कर वापस नहीं लौट रही थी। परसों रात जो हुआ था उसने मुझे अंदर तक डरा दिया था और उसी के बाद मैंने अपने पति अमित के पास वापस लौटने का फैसला कर लिया था। रास्ते में मैंने ऑटो रुकवाया और एक फूलों की दुकान से सुंदर सा गुलदस्ता और एक छोटा सा कार्ड खरीदा। कार्ड पर अपनी लिखावट बदलकर मैंने लिखा, हैप्पी बर्थडे प्रिया। प्रिया मेरा ही नाम है, यानी गुलदस्ता मैंने खुद के पैसे से खर्च कर अपने लिए ही खरीदा था। शायद यह थोड़ा अजीब था। दरअसल पटरी से उतरी अपने विवाहित जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने के लिए इंसान को कभी कभी ऐसी चालाकी भी करनी पड़ती है। पड़ोस में रहने वाली मेरी सहेली कविता की शादी 2 दिन पहले ही हुई थी। मम्मी पापा का यह भी सोचना था कि उसे ससुराल जाते देखकर मैंने अपने घर अमित के पास लौटने का फैसला किया है। उनका यह सोचना पूरी तरह से गलत है। ऑटो धीरे धीरे हमारे घर के सामने आकर रुक गया। घर को देखते ही दिल तेजी से धड़कने लगा। यही घर था जहाँ कभी मेरी हंसी गूंजती थी और यही घर मैं 1 महीने पहले गुस्से में छोड़कर चली गई थी। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजे की घंटी बजा दी। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और सामने अमित खड़े थे। मुझे सामने खड़ी देखकर अमित हक्के बक्के रह गए। शायद उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं बिना बताए अचानक वापस आ जाऊंगी। मैं मुस्कुराते हुए उनके गले लगकर बोली, इतना प्यारा गुलदस्ता भिजवाने के लिए थैंक यू जी। उनके गले लगकर मेरा मन एकदम से खिल उठा। सचमुच उस पल के सुखद एहसास ने मुझे विश्वास दिला दिया कि वापस लौट आने का फैसला करके मैंने बिल्कुल सही कदम उठाया है। तुम्हें यह गुलदस्ता मैंने नहीं भिजवाया है। उनकी आवाज़ में नाराज़गी के भाव मौजूद थे। अब शर्मा क्यों रहे हो? लो, आपसे पहले मैं स्वीकार कर लेती हूँ कि आज सुबह उठने के बाद से मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। वैसे एक सवाल का जवाब दो, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो क्या आप आज के दिन भी मुझसे मिलने नहीं आते? क्या सिर्फ गुलदस्ता भेजकर चुप बैठ जाते? यार, जब कह दिया कि यह गुलदस्ता मैंने नहीं भिजवाया है, वे एकदम से चिढ़ उठे। और रही बात तुमसे मिलने आने की, तो तुम मुझसे नाराज़ होकर के मायके भागी थी। फिर मैं क्यों तुमसे मिलने आता? चलो मान लिया कि आपने यह गुलदस्ता नहीं भेजा है, पर क्या आपको जरा सी भी खुशी भी नहीं हुई है मुझे घर आया देखकर? झूठ ही सही, कम से कम एक बार तो कह दो कि प्रिया वेलकम बैक। वेलकम बैक। उन्हें अब अपनी हंसी रोकने में मुश्किल हो रही थी। बस इतना सुनना था कि मेरे मन की आधी कड़वाहट उसी पल खत्म हो गई। 1 महीने से मैं इसी पल के लिए तरस रही थी। घर के अंदर कदम रखते ही मेरी नज़र दीवार पर लगी हमारी शादी की तस्वीर पर पड़ी। सब कुछ वैसा ही था, बस हमारे रिश्ते में दूरी आ गई थी।
मैंने धीरे से कहा, मैंने फैसला लिया है कि अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करूँगी। अमित ने मुझे गौर से देखा। लगता है 1 महीने में ही काफ़ी समझदार हो गई हो। मैं हल्का सा मुस्कुराई और बोली, शायद कुछ बातें इंसान को देर से समझ में आती हैं। अब क्या सारा दिन हम ऐसी ही बेकार की बातें करते रहेंगे? क्या मत भूलिए कि आज आपकी जीवन संगिनी का जन्मदिन है। मैंने रूठने का अच्छा अभिनय किया। तुम कौन सा मुझे बताकर लौटी हो जो मैं तुम्हारे लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन करके रखता? तुम कौन सा मुझे बताकर लौटी हो जो मैं तुम्हारे लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन करके रखता? वे मुझ पर कटाक्ष करने का मौका नहीं चूके। पतिदेव, जरा व्यंग और दिल दुखाने वाली बातों पर अपनी पकड़ कमज़ोर कीजिए प्लीज। आज रविवार की छुट्टी है और मेरा जन्मदिन भी। आपका क्या बिगड़ जाएगा साहब? अगर प्यार से मुझे कहीं घुमा फिरा लाओ, कोई बढ़िया सा गिफ्ट दे दो। मैं भावुक हो उठी थी। थोड़ी देर बाद माहौल सामान्य होने लगा। मैंने मजाक में कहा, वैसे आज मेरे बर्थडे पर और कुछ नहीं तो कम से कम बाहर खाना खिलाने तो ले ही जा सकते हो। अमित हल्का सा हंसे। अचानक वापस आकर आदेश भी शुरू कर दिया। बिल्कुल, मैंने मुस्कुराकर कहा, आखिर पति हो मेरे। इस पर वे खुलकर हंस पड़े और उनकी वो हंसी सुनकर मुझे पहली बार लगा कि शायद सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। अमित तैयार होने चले गए और मैं कमरे में बैठी पुरानी बातों को याद करने लगी। पिछले 1 महीने में मैंने खुद को जितना अकेला महसूस किया था, शायद उतना पहले कभी नहीं किया। मायके में सब लोग मेरे आसपास थे, लेकिन फिर भी मन हर समय अमित के पास ही अटका रहता था। उनकी छोटी छोटी आदतें याद आती थीं। ऑफिस से लौटकर जोर से मुझे आवाज़ लगाना, बिना वजह छेड़ना, रात को देर तक बैठकर बातें करना। मैं गुस्से में उनसे दूर तो आ गई थी, लेकिन सच यह था कि उनसे दूर रहकर मैं खुद भी खुश नहीं थी। लेकिन उस समय मेरे मन में एक ही बात बैठ गई थी, रितु। रितु अमित के ऑफिस में ही काम करती थी। शुरुआत में मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अमित उसके साथ फ़ोन पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही समय बिताने लगे हैं। हालांकि वो उससे सिर्फ काम से संबंधित ही बातें करते थे, पर फिर भी मैंने कई बार उनसे कहा कि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। उसे जो भी बात करनी हो ऑफिस में करें, घर पर फ़ोन करके नहीं। लेकिन वे हर बार यही कहते कि वो सिर्फ उनकी सहकर्मी है। धीरे धीरे मेरा शक बढ़ता गया और हमारे बीच झगड़े भी बढ़ने लगे। आखिर एक दिन गुस्से में आकर मैं अपने मायके चली गई। मुझे लगा था शायद मेरी दूरी अमित को मेरी अहमियत समझा देगी, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे ही आईना दिखा दिया। मायके में हमारे पड़ोस में रहने वाली कविता की शादी की रस्म शुरू हो गई थी। हमारा पूरा परिवार भी उन रस्मों में शामिल था। उनके घर में काफ़ी चहल पहल थी। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। वहीं मेरी मुलाकात विकास से हुई, जो कविता के भाई का दोस्त था। शुरुआत में वो सामान्य बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। वो मेरी तारीफ़ करता, मेरी उदासी को समझने की कोशिश करता और मुझे महसूस कराने लगा कि वो मेरी परवाह करता है। शायद उस समय मेरा मन बहुत कमज़ोर था। पति से दूरी और रिश्ते की कड़वाहट ने मुझे अंदर से भावुक बना दिया था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई धीरे धीरे मेरी कमज़ोरी को समझ रहा है। फिर वो रात आई जिसने मेरी सोच ही बदल दी। शादी वाले घर में बहुत भीड़ थी। मैं कविता के घर की छत पर बने कमरे से कुछ सामान लेने गई थी। तभी पीछे से विकास भी वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों में जो भाव थे, उन्हें देखकर मैं घबरा गई।
उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी चुप्पी और कमजोरी को उसने गलत समझ लिया है। उसने मुझे कमरे में रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुरंत ही वहाँ से बाहर आई। उस रात घर आकर मैं बहुत देर तक रोती रही। उस रात पहली बार मुझे डर अपने रिश्ते के टूटने का नहीं, बल्कि खुद के भटक जाने का लगा था। मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान भावनात्मक रूप से कमज़ोर होता है, तब उसे गलत रास्ते पर ले जाने वाले लोग बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने रिश्तों को यूं ही नहीं ख़त्म होने दूंगी। मैं खुद को यूं भटकने नहीं दूंगी। अमित की आवाज़ सुनकर मेरी सोच टूटी। वे तैयार होकर सामने खड़े थे। चले मैडम? मैं मुस्कुराकर उनके साथ बाहर आ गई। रास्ते भर हम हल्की फुल्की बातें करते रहे। 1 महीने की दूरी के बाद भी हमारे बीच अपनापन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। सच तो यह था कि हम दोनों ही अपने अपने अहम में इतने उलझ गए थे कि किसी ने भी झुककर रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं की। रेस्टोरेंट पहुंचकर अमित ने पूछा, क्या खाओगी मैडम? चाइनीज, मैंने तुरंत जवाब दिया। वे मुस्कुराए। आज भी वही पसंद है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। खाना आने तक हम यूं ही छोटी छोटी बातें करते रहे। फिर मैंने धीरे से पूछा, आज कहीं और जाने का प्लान तो नहीं है? अमित समझ गए कि मेरा इशारा किस तरफ है। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, तुम आज भी ऋतु को लेकर परेशान हो? मैं चुप रही। वे कुछ पल बाद बोले, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन सच में मेरे और ऋतु के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था जो गलत था। इस बार मैंने उनकी आंखों में ध्यान से देखा। पहली बार मुझे उनमें सफाई नहीं, सच्चाई दिखाई दी। शायद इसलिए क्योंकि अब मेरा नज़रिया बदल चुका था। मैंने धीरे से कहा, हो सकता है गलती सिर्फ आपकी नहीं थी। मैंने भी आपको समझने की कोशिश नहीं की थी। अमित ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। शायद उन्हें पहली बार लगा कि मैं सचमुच बदल गई हूँ। उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया और बोले, तो फिर चलो एक नई शुरुआत करते हैं। मेरी आंखें हल्की सी भर आईं। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन इस बार बिना शक और बिना अहंकार के। उस दिन घर लौटते समय मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ आ गई थी। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, विश्वास और साथ भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर पति पत्नी हर छोटी बात पर एक दूसरे से दूर भागने लगें, तो ये दूरियां किसी तीसरे को जगह दे देती हैं। और कई बार जब इंसान भटकता है तो बहुत कुछ टूट चुका होता है। मैं खुश थी क्योंकि मैंने समय रहते अपने रिश्ते को टूटने से बचा लिया था, और शायद यही मेरी ज़िंदगी की सबसे सही वापसी थी। दोस्तों, रिश्ते कभी एक दिन में नहीं टूटते। छोटी छोटी गलतफहमियां मन में पलना, शक और अहम धीरे धीरे 2 लोगों के बीच ऐसी दूरी बना देता है कि प्यार होते हुए भी रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन कई बार ज़िंदगी हमें सही समय पर ऐसा सबक दे देती है जो हमें अपने रिश्तों की असली कीमत समझा देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। राधे राधे।